अस्सलामुअलैकुम जी। अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। आज हम आए हैं समीर खालिद जमील साहब के पास। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह। इनकी गल्ला मंडी में जो है वो इनका जो है ऑफिस है, और इनका जो हेड ऑफिस है वो कराची में है। इनके पास बैठा हूँ जनाब, इनके पास आया हूँ मैं। इनसे ज़रा डिटेल लेते हैं। स्पेशली मसाला जाट की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो मसाले के रिलेटेड मुझसे पूछते हैं कि यार हम लोग अगर पाकिस्तान में मसाला वगैरह भेजें या उधर से मंगवाएं तो उसका कोई हाल हमें बताएं। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ते हैं, बाकायदा मैंने इनको दिखाए भी हैं, शायद इन्होंने बात भी की है। तो हम इनसे बात करते हैं जी कि किस किस चीज़ का ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और क्या प्रोसेस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कैसे हैं? जनाब? ठीक ठीक है, ठाक है, अल्लाह खैरियत का है। शुक्र है। अच्छा भाईजान, मुझे आप ज़रा बताएं कि आप कौन कौन से जो मसाला जात हैं उसकी इंपोर्ट या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। सर बेसिकली पहले तो बहुत शुक्रिया आपका आने का, दावत पे आने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरी बात आपने कही मसाला कौन सा इंपोर्ट करते हैं, तो बेसिकली हमारे जितने भी गरम मसाले होते हैं जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होते वो हम इंपोर्ट करते हैं उसको। तो इसके अलावा हमारे पास खोपरा होता है, ब्लैक पेपर होती है, कासिया दालचीनी जिसको बोलते हैं वो होती है हमारे पास, ज़ीरा होता है और तो तरह जितनी भी वर्ल्ड क्या वाइड इनके स्पाइसेस। रेट्स के हवाले से कोई थोड़ा बहुत हौनो हमें देंगे? इनका बिल्कुल। रेट्स कैसे होता है? मतलब आम रूटीन में हर जो प्रोडक्ट है उसका 40 किलो का रेट होता है, तो जी जी। इनका कैसे होता है? सर इनका इंटरनेशनली रेट जो होता है वो पर मेट्रिक टन में होता है, यानी कि 1000 kg का रेट होता है। बट ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर अगर बात करते हैं तो फिर इनका 40 kg का रेट आता है, यानी कि 1 मन का रेट आता है। तो बेसिकली ये इन टर्म्स ऑफ डॉलर इंपोर्ट होते हैं। ज़्यादातर स्पाइसेस जितने भी हैं वियतनाम और इंडोनेशिया से आते हैं। अब चाइना के साथ हमारा एफटीए हुआ हुआ है तो वहाँ से भी स्पाइसेस आते हैं। और बस यही है। मैंने सुना है जी आप माशाल्लाह पिछले दिनों सऊदी में भी गए थे, उधर भी आपका जी स्टॉल वगैरह लगा जी था। जी जी। हम सर बेसिकली एक इदारा है पाकिस्तान का, टिडैप, ट्रेड माशाल्लाह। डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। हम उसके इश्तराक से जो है दुनिया भर में अपने शोकेस करते हैं, पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में जाके। माशाल्लाह। और लास्ट नवंबर में अभी इन फ्लेवर्स था सऊदीया के अंदर 2024 और 23। तो वहाँ पे हमने जो है शोकेस किया था, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स लेके गए थे, आपका चावल, लाल मिर्च, बेसिल और पिंक सॉल्ट और काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान की हम फॉर एक्सपोर्ट लेके गए थे वहाँ पे। ज़बरदस्त। अच्छा जी, मैं अब इनसे मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं ज़रा दिखाना चाहूँगा ये इनका ना, ये ज़रा उधर घुमाइएगा इसको। जी इनका एक तो ये कंटेनर देखिएगा कि इनका कंटेनर जो आता है, कराची इनका हेड ऑफिस है, वहाँ पे जब ये कंटेनर आता है, ये जनाब उनको जब वसूल करने जाते हैं, ज़ाहिर बात है इन्होंने हेड ऑफिस जाना है, तो ये रहा कैमरामैन, ये दिखाइएगा, ये इनका कंटेनर खुल रहा है। इनकी जो कंपनी का नाम है वो मल्टी टच पाकिस्तान है। कंपनी का नाम ही बड़ा स्पेशल सा रखा हुआ है माशाल्लाह, बड़ा यूनिक सा नाम रखा हुआ। आगे दिखाइएगा जनाब अपना कार्ड, और इससे ये कार्ड दिखाइएगा जनाब। ये आ गया जी इनका आगे कार्ड। ये इनकी कंपनी का लोगो है जी, मल्टी टच पाकिस्तान। आप इनसे आगे कार्ड दिखाइएगा समीर साहब। ये जनाब इनका कार्ड है। ये आप देख सकते हैं समीर साहब का इधर नंबर भी मेंशन है, और समीर साहब का इधर टोटली जो है वो आपको दुकान नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, और नीचे इनका नंबर मेंशन है, नीचे इनकी जो है वो ईमेल मेंशन है। ये फेसबुक। देख लें जी, फेसबुक आईडी मेंशन है, मतलब जो फेसबुक पे इन्होंने अपना जो पेज बनाया है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह रिसेंटली इनका जो यूट्यूब चैनल का सिस्टम है वो भी साथ साथ स्टार्ट हो रहा है। वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा मैं, बल्कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताऊंगा उसके रिलेटेड भी। ये अच्छी तरह से इम्पोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं। मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि भाईजान जो मुझसे रब्ता करते हैं कि भाई हमें मसाला जात की इन्फॉर्मेशन चाहिए या हमें मसाला जात चाहिए, तो वो मैं इनसे इनको रिकमेंडेड करूँगा। इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मज़ीद इनसे अब अगेन बात करते हैं, चूँकि मैं चाह रहा था कि कार्ड वगैरह एक बार देख लें, इनका कंटेनर खुलता हुआ देख लें, फिर अगेन बात करते हैं। अच्छा समीर साहब, अब मुझे थोड़ा रेट के हवाले से गाइड करें जी काइंडली। सर। सर बेसिकली जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं ये पाकिस्तान में आपको पता है प्रोड्यूस नहीं होती। जी बिल्कुल करते ऐसे नहीं हैं हम, वो अलग बात है, हो सकती हो हैं। सकती हैं, करते मगर नहीं हैं। अब इनको हम परचेज करते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर, ये परचेज करते हैं हम लोग सही है। इंटरनेशनली। तो इनका प्राइस भी पर मेट्रिक टन का होता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। ज़्यादातर मसाला जितना भी है जिसको हम खड़ा मसाला या गरम मसाला कहते हैं वो ज़्यादातर आता है वियतनाम, इंडोनेशिया और चाइना से।
सही है। इंडिया से भी आता है, मगर क्योंकि हमारी आजकल आपको पता होगा ट्रेड बंद है इंडिया से, हाँ तो जी, हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, नहीं कर थ्रू सकते। लीगल चैनल्स हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे है, सही बात है। तो इसके प्राइसिंग के हवाले से ये है कि आप एक एक आइटम का आप पूछें, मैं आपको गाइड करता रहता हूँ। सर जैसे दालचीनी है, जी इसकी कितनी वैरायटी हैं और इनके क्या-क्या रेट है? सर, दालचीनी होल से लेके दालचीनी ब्रोकन तक, दालचीनी पाउडर तक, इसकी 6 से 7 किस्म की वैरायटीज़ हैं दालचीनी की लेके। अच्छा, मैंने सुना था तकरीब 1-2 ही होती हैं। नहीं नहीं, दालचीनी की बहुत वैरायटीज़ होती हैं। ये सही सिनेमन है। रोल्स होते हैं बेसिकली, और इसके अलावा चाइना से भी अब दालचीनी आ रही है, तो इसका पाउडर होता है, इसके हस्क होता है, इसका ब्रोकन होता है, इसकी काफ़ी वैरायटीज़ आती हैं इसकी दालचीनी की। इसी तरीके से इलायची की भी आती हैं और काली मिर्च की भी अच्छा, ये आती हैं। दालचीनी का रेट कहाँ से कहाँ तक है? मतलब सर जो बेस 7 6-7 वैरायटी हैं, जैसे हमारे हाँ हाँ। हम कहते हैं कि भई 2000 से स्टार्ट होता है और 10,000 तक जाता है। इसका कैसे मतलब पाकि आइडिया तना आपका बता दें। पाकिस्तान के हिसाब से या पाकिस्तान के हिसाब से। एग्ज़ैक्ट वो आपको जब राब्ता करेंगे आप बता दीजिएगा हाँ क्योंकि हाँ। हम आपका नंबर मेंशन करेंगे। वैसे क्या रेट चल रहा है रूटीन में अब? सर जो दालचीनी ब्रोकन हम बेच रहे हैं, जिसको दालचीनी टुकड़ा कहते हैं, वो हम बेच रहे हैं 27,000 रुपये में। 27,000। और दालचीनी होल का रेट चल रहा है तकरीबन 32 से 33 हज़ार रुपये। तो फ़र्क से हम लोग दालचीनी टुकड़ा बेच रहे हैं। सही है। अच्छा आगे आ जाएँ जैसे काली मिर्च है। जी इसकी भी कोई इकसाम होती हैं या एक ही इकसाम है? सर, काली मिर्च जो है बेसिकली काली मिर्च की भी काफ़ी इकसाम होती हैं। इसमें मशीन क्लीन होती है, इसमें बोल्ड होती है, इसमें ब्राज़ील होती है। अच्छा, काली मिर्च भी किसी एक मुल्क से नहीं आती। अच्छा, अफ्रीका जो कि दुनिया की सबसे गरीब तरीन इकॉनमी है, उसके अंदर भी स्पाइसेस होते हैं। रियली? जी जी। अफ्रीका जो है दुनिया की, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से भी ऐसे बहुत ही है, मैंने उसको जी। सर्च किया हुआ है, तो बिल्कुल वहाँ सही कह पे रहे हैं। भी स्पाइसेस होते हैं, वहाँ पे भी लौंग होती है। लौंग बेसिकली 1,40,000 रुपये मन है। अगर हमारा फार्मर थोड़ी तवज्जो दे इस तरफ, अगर हमारा फार्मर तवज्जो दे या हमारी गवर्नमेंट तवज्जो दे, तो हम एक अच्छा अपना फीडबैक ले सकते हैं एक्सपोर्ट करके स्पाइसेस की। हुँ। मगर ये है कि आपको पता है ना, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से तवज्जो होती है। मैं बार बार टिडैप के प्लेटफॉर्म से कहता रहता हूँ, और मैं चैम्बर के अंदर भी एग्जेक्टिव कमेटी में होता हूँ कस्टम्स के अंदर, तो वहाँ से भी मैं अपना मैसेज देता रहता हूँ गवर्नमेंट को। मगर ये है कि उसका कोई नहीं है सारी बहुत बात सही। है वो इम्प्लीमेंट करते-करते गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, फिर बिल्कुल वही ऐसा ही सीन। है। वही बात अभी मैं आपसे ऑफ एयर कर रहा था कि एक बिल्कुल ऐसे। काली मिर्च का अगर पौधा लगाते हैं तो उसको फल ऐसे। देते देते 5 साल लगते हैं, और हमारी गवर्नमेंट 5 साल नहीं पूरे करती। ये जनाब समीर साहब हैं, इनका जो माशाल्लाह हेड ऑफिस है वो कराची में है। मैं उधर भी विज़िट करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और इनका जो सेकंड ऑफिस है वो फैसलाबाद में है। मैं खुद इनसे मसाला जात जो है वो अपने काफ़ी सारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करता हूँ और होलसेल। मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगा जो भी हज़रात हैं पाकिस्तान में किसी को मसाला जात चाहिए, आउट ऑफ कंट्री चाहिए, हम लोग तो पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्री बोल सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो सबको समझ नहीं आएगा। तो जिस बंदे को भी जहाँ भी मसाला जात के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी ने स्पेशली, हाँ एक बात में और भी ज़हन में आई है, ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी आपको गाइड करेंगे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस जगह करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। स्पेशली मसाला जात में वो इन्वेस्टमेंट है जी, अगर आप 100 रुपये करते हैं ना फॉर एग्जांपल, तो आपको 200 भी मिल सकते हैं। इसका जो रेट के हवाले से ये सीन चल रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो तो है ही है ये इंशाल्लाह। अच्छा इन्वेस्टमेंट के मतलब थोड़ा मुझे गाइड करें, जी जो जी। आप बात कर रहे थे वो क्या सीन है? सर बेसिकली आपने जैसे कहा ना कि आपके पास काफ़ी सारे कस्टमर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के पूछते हैं, कि बिल्कुल, एवेन्यूज़ पूछते हम हैं कि मना हम कर देते हैं चूँकि हमारे पास एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। अभी नहीं। माशाल्लाह आ गया है तो। अब ऐसा है कि हम आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको ठीक जो है, फॉर एग्जांपल 10 मिलियन इन्वेस्ट करना है, 20 मिलियन इन्वेस्ट करना है, तो ठीक है, हमारे स्पाइसेस के ये है कि इनका एक एक कंसाइनमेंट जो है $30,000 से स्टार्ट होता है, टूवर्ड्स ये जाता है टू 100 के तक, 200 के तक जाता है। तो अगर कोई भी आपके ताउन से, मतलब आपके तवसत से अगर कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से पूछना चाहे, तो उनको हम गाइड कर सकते हैं कौन सी न्यू क्रॉप आने वाली, क्या शॉर्टेज है क्रॉप की, उस हिसाब से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं लें जी कमोडिटी एक में। और अच्छा पॉइंट हमें मिल गया है। ये समीर साहब हैं जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनके साथ अगेन इनके कराची हेड ऑफिस में वीडियो बनाएँगे। ज़रूर। बहुत जल्द हमारी एक नई इनके साथ वीडियो आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये देख लें जी, आज का व्लॉग करते हैं हम एंड। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू हाफ़िज़। सो मच।